हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कल आपका जो जेडपी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ है उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके 26 ऑफ दिसंबर को जो आपका जेडपी का पेपर होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे ही मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे तब हम फिर से एक बार इसे डिस्कस करेंगे। तो देखो, कॉलर बोन पे क्वेश्चन पूछा गया था। कॉलर बोन होता है क्लेविकल बोन, ये होता है अपर लिम्ब बोन। कॉलर बोन कनेक्ट्स द स्कैपुला विथ स्टर्नम, ये होता है लॉन्ग बोन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नी बोन के ऊपर। नी बोन होता है पटेला, सिस्मोइड बोन होता है नी बोन, ये होता है ट्राइंगुलर शेप्ड बोन। एंड नी बोन आता है हिंज जॉइंट में। नी बोन, एंकल, एल्बो, ये होते हैं हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शेड्यूल एच के ऊपर। क्या होता है शेड्यूल एच? तो शेड्यूल एच में आता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ड्रग्स नॉट टू बी सोल्ड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एंड शेड्यूल एच ड्रग लेबल मस्ट डिस्प्ले द टेक्स्ट RX एंड शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसेंशियल अमाइनो एसिड्स पे। तो कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में? तो इनमें आता है अर्जिनिन, देन लूसिन, लाइसिन, आइसोलूसिन, देन आएगा हिस्टिडीन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, देन ट्रिप्टोफन, फिनाइलएलानिन एंड वैलिन। नॉन इसेंशियल में आता है एलानिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, देन एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, देन ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मेटफॉर्मिन के ऊपर। किस में आता है मेटफॉर्मिन? तो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बाइगोनाइड्स क्लास में आता है मेटफॉर्मिन। एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये मेटफॉर्मिन इंक्रीज कराता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, देन ये डिक्रीज कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये डिक्रीज कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एंड ये इंक्रीज कराता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लिंक्टस के ऊपर। कौन से टाइप में आता है डोसेज फॉर्म्स के लिंक्टस? तो ये लिंक्टस होता है स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। इसके एग्जाम्पल होते हैं कोडेन लिंक्टस, नॉस्कैपिन लिंक्टस। एंड ये आता है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के इंटरनल यूज क्लास में आता है लिंक्टस। लिंक्टस, सिरप, देन ड्रॉप्स, ड्रॉट, एलिक्जर्स, ये सभी आते हैं इंटरनल यूज क्लास में मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के। ठीक है। एंड स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टस लेबल होता है सिप एंड स्वॉलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एंटीपायरेटिक ड्रग्स के ऊपर। तो एंटीपायरेटिक ड्रग होते हैं ड्रग्स दैट रिड्यूसेस फीवर। इनमें आते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, देन एसिटामाइनोफेन। एंड एंटीपायरेटिक ड्रग विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है पैरासीटामोल, एसिटामाइनोफेन। ये होता है पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग्स में। इनमें आता है वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेम। ये वेरापेमिल होता है फिनाइल अल्किलामाइन, डिल्टियाजेम होता है बेंजोथाइजेपाइन। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के 1,4-डायहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव क्लास में आता है एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आई डिसीजेस के ऊपर। ग्लूकोमा क्या होता है? तो ये होता है राइज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। एंड ग्लूकोमा इज एग्जामाइन विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टोनोमीटर। देन किसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा? तो इसमें यूज करते हैं एसिटाजोलामाइड का। एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनाइट्रेज इनिबिटर। देन फाइसोस्टिग्माइन इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मायोटिक इन ग्लूकोमा। देन कौन से डायूरेटिक का यूज करते हैं इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा? तो ये होता है मैनिटॉल। देन कौन से शेड्यूल में आता है ग्लूकोमा? तो ये आता है शेड्यूल J में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स पे, SSRIs पे। कौन से ड्रग आते हैं इसमें? सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सामाइन, पैरोक्सेटिन, सर्टैलिन, ये होते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गाबा पे, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड पे। ये होता है मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS। एंड गाबा इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूटामेट अमाइनो एसिड। देन गाबा डेफिशिएंसी कॉज कराती है सिजोफ्रेनिया।
देन जो बेंजोडाइजेपाइन्स एंड बार्बिचूरेट्स होते हैं वो एक्ट करते हैं बाय एनहेंसिंग गाबार्जिक इनिबिशन। बेंजोडाइजेपाइन्स एंड बार्बिचूरेट क्लास में जो ड्रग्स आते हैं वो एक्ट करते हैं बाय एनहेंसिंग गाबार्जिक इनिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डायबिटीज मेलिटस के ऊपर। तो डायबिटीज मेलिटस होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, ये होता है जुवेनाइल ऑनसेट और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। टाइप 2 होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। देन एक होता है लेबाइल डायबिटीज मेलिटस, ये होता है ब्रिटल डायबिटीज मेलिटस और हार्ड टू कंट्रोल डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में यूज करते हैं इंसुलिन का, टाइप 2 में यूज करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का। देन पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस में यूज करते हैं वैसोप्रेसिन का। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में यूज करते हैं डेस्मोप्रेसिन का। ये डेस्मोप्रेसिन होता है सिलेक्टिव V2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। देन पिट्यूटरी एज वेल एज रेनल डायबिटीज इंसिपिडस में यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड का, ये होता है थायजाइड डाययूरेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विटामिन B12 के ऊपर। क्या होता है विटामिन B12? ये होता है साइनोकोबालामाइन। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है पर्निशियस एनीमिया एंड लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन। देन इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के ऊपर। तो एंटी हाइपरटेंसिव्स में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, इनमें आता है लाइबेटालॉल, कार्वेडिलॉल। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है वेरापेमिल, डिल्टियाजेम, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडेपिन। देन आते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, इनमें आएगा प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, पेंटोलामाइन। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आते हैं मिथाइल डोपा, देन क्लोनिडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्कल बोन के ऊपर। क्या होता है स्कल बोन? तो स्कल बोन आता है फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट्स में एंड स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। इनमें होते हैं 14 फेशियल बोन्स, 8 क्रैनियल बोन्स। देन ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल होता है मैंडिबल, ये होता है लोअर जॉ बोन। एंड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस होता है मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्रैनियल नर्व्स के ऊपर। कितनी क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है? तो ये होती है 12 पेयर्स। फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी, सेकंड होती है ऑप्टिक, देन आती है ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ होती है ट्रॉक्लियर, फिफ्थ होती है ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ होती है एबडेसेंस, सेवेंथ होती है फेशियल, एट्थ होती है ऑडिटरी, देन आती है ग्लॉसोफेरेंजियल, देन टेंथ होती है वैगस, देन आती है स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ये होती है 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। इनमें मिक्स क्रैनियल नर्व्स होती है 5th, 7th, 9th एंड 10th। देन जो फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी, ये होती है नर्व ऑफ स्मेल। सेकंड होती है ऑप्टिक, ये होती है नर्व ऑफ विजन। देन जो फिफ्थ होती है ट्राइजेमिनल, ये होती है फेस सेंसेशन एंड च्यूइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। देन जो सिक्स्थ होती है एब्डसेंस, ये होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आईबॉल। देन एट्थ होती है ऑडिटरी, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर हियरिंग। देन जो 10th होती है वैगस, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के ऊपर। क्या होते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग्स? तो ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रिड और डीकम्पोज सब्सटेंस इज कॉल्ड एडल्ट्रेटेड ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कम्स अंडर सेक्शन 17A. Then manufacturing, sale and distribution of adulterated drugs related to Ayurveda, Siddha and Unani comes under section 33EE. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अकेशिया के ऊपर। क्या होता है अकेशिया? तो ये होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है अकेशिया। मोस्ट वाइडली यूज इमल्जेंट होता है अकेशिया। टैबलेट सबकोटिंग में यूज करते हैं अकेशिया का। सस्पेंडिंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स होता है अकेशिया। टैबलेट सबकोटिंग करते टू इंक्रीज साइज एंड बल्कीनेस ऑफ टैबलेट, टू राउंड दी एजेस करते हैं टैबलेट सबकोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी के ऊपर। तो एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी इज रेगुलेटेड बाय PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लैटिन टर्म के ऊपर। इसमें पूछा गया था QID। तो QID होता है क्वार्टर इन डाई, ये होता है 4 times a day। TID होता है टर इन डाई, 3 times a day। BID होता है बीस इन डाई, 2 times a day और twice a day। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ATP फॉर्मेशन के ऊपर। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्मेशन,
ये कुछ एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा था। तो एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एटीपी इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाइपरक्लोराइड्रिया के ऊपर। क्या होता है हाइपरक्लोराइड्रिया? तो ये होता है इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एसिड लेवल्स इन स्टमक। हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन होता है हाइपरक्लोराइड्रिया एंड लो HCl होता है हाइपोक्लोराइड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओवम हार्मोन के ऊपर। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवम फॉर्मेशन? तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवम फॉर्मेशन। फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है टू इंड्यूस फॉलिकुलर ग्रोथ, देन सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, देन डेवलपमेंट ऑफ ओवम, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन हार्मोन नीडेड टू मेक इमैच्योर स्पर्म टू मैच्योर होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से सीक्रेट होता है ये? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन आर द गोनाडोट्रोपिन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन ये होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर। कौन से डिसीजेस आते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस में? तो इनमें आता है ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, डिप्थेरिया, देन डेंगू, हेपेटाइटिस, देन मीजल्स, देन इनमें आता है पोलियोमाइलिटिस, फाइलेरियासिस, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये सभी आते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस में। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरियल डिसीज। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है हिप टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। देन डॉट्स थेरेपी का यूज करते हैं टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस टू अदर्स। देन कौन सी वैक्सीन का यूज करते हैं? तो BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। देन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का। देन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। देन एंटी-TB ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग होते हैं आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। सेकेंड लाइन एंटी-TB ड्रग्स में आते हैं मैक्रोलाइड्स, साइक्लोसेरिन, देन कैप्रियोमाइसिन, देन आता है इथियोनामाइड, थियोएसिटाजोन। ये होते हैं सेकेंड लाइन एंटी-TB ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच सेल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये हेल्प करता है इन ब्लड कोएगुलेशन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है प्लाज्मा प्रोटीन एंड इट इज सीक्रेटेड बाय ब्लड प्लेटलेट्स। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कैटालाइज करता है कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। ये होता है प्लाज्मा प्रोटीन एंड सीक्रेटेड बाय प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था H2 एंटागोनिस्ट के ऊपर। क्या आता है H2 एंटागोनिस्ट में? तो रैनिटिडिन, सिमेटिडिन, फैमोटिडिन ये होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्शन ऑफ ड्रग इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म। तो कन्वर्शन ऑफ ड्रग इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म को बोला जाता है बायोट्रांसफॉर्मेशन। फेज 2 रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल होती है टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स विच कैन बी एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी। फेज 2 रिएक्शंस में आता है कॉन्जुगेशन रिएक्शन, एसिटिलेशन, सल्फेशन, देन आता है ग्लूकुरोनिडेशन। ये सभी होती है फेज 2 रिएक्शंस एंड ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कन्वर्शन ऑफ ड्रग इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म। देन क्वेश्चन पूछा गया था डिसइंफेक्टेंट के ऊपर। तो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं बैक्टीरिसाइडल। डिसइंफेक्टेंट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एजेंट्स दैट किल्स बैक्टीरिया बट नॉट नेसेसरीली स्पोर्स ऑन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सरफेस। एंड जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। इन्हें अप्लाई किया जाता है ऑन लिविंग सरफेस। देन कौन से शेड्यूल में आता है डिसइंफेक्टेंट्स? तो स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है शेड्यूल O। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एंटीइमिटिक्स के ऊपर। एंटीइमिटिक्स होती है ड्रग्स इफेक्टिव अगेंस्ट नॉशिया एंड वॉमिटिंग। इनमें यूज करते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का। इनमें आता है ओंडेनसेट्रॉन, ग्रानिसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन। ये होते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देन एंटीमस्करिनिक्स का भी यूज करते हैं एज एन एंटीइमिटिक। इनमें आता है एट्रोपिन, हायोसिन। देन प्रोकाइनेटिक्स भी होते हैं विच इज यूज्ड एज एन एंटीइमिटिक। इनमें आता है डोमपेरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड, देन प्रोक्लोरपैराजिन। ये होते हैं प्रोकाइनेटिक्स।
इन सभी का यूज करते हैं एज एन एंटीइमेटिक्स। ठीक है, तो ये थे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके कल के फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके 26 ऑफ दिसंबर को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है 26 ऑफ दिसंबर को। ठीक है, एंड जैसे ही कल के पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे तब हम फिर से एक बार इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।